नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अपनी टेंसेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाएंगे, उसका सेंटेंस पैटर्न क्या रहेगा और इससे रिलेटेड आपके कंपटीशन एग्जाम में क्या एरर आएंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करने के बाद रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और इसके साथ ही इसके में क्या दिया होता है, आपका टाइम दिया होता है। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्क जो है हमारा वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यूअस रहता है, प्रेजेंट में वो कंप्लीट नहीं हुआ होता है। जो वर्क है, जो कार्य है, वो भूतकाल में शुरू हो गया है लेकिन अभी भी वर्तमान में चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। इसमें हम हैज बीन लगाते हैं, आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे हैज बीन आपकी लगेगी ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ आपकी हैज बीन लगेगी। हैव बीन का यूज आपका जो सब्जेक्ट है आपका आई, वी, यू, दे, वी, प्लूरल, इनके साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। अब सबसे पहला देखते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में पहले सेंटेंस पैटर्न देखते हैं, यानी जो फॉर्मूला है क्या है एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हम हैज या हैव, उसके बाद बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम यूज करेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं सिंस और फॉर। सिंस किसके लिए यूज होगा और फॉर किसके लिए यूज होगा। तो आपका जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, यानी समय अवधि के लिए यूज होगा, यानी जो ड्यूरेशन दिया गया है उस ड्यूरेशन के लिए यूज होगा। टाइम ड्यूरेशन के लिए जैसे 2 आवर्स, लास्ट 2 ईयर्स, 10 डेज, लास्ट 6 मंथ, 10 ईयर्स, लास्ट 6 वीक्स, ये क्या है आपके ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के लिए जो भी है वो फॉर यूज होगा ड्यूरेशन के टाइम के लिए। आपका जो सिंस यूज होगा वो सिंस होगा आपके पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मीन्स होता है आपका, सॉरी, सिंस यूज होगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का आपका मीन्स होता है आपका कि जो एक निश्चित और सर्टेन टाइम है, जो समय है, इसमें ड्यूरेशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, केवल और केवल टाइम होगा। जो टाइम है उसके लिए आपका सिंस यूज होगा। अब ये जो सिंस यूज होगा आपका मंडे बिगनिंग, सिंस द बिगनिंग, सिंस 2008। अब इसको आगे भी हम समझते हैं। तो सिंस आपका जो यूज होगा, जो कैलेंडर है, कैलेंडर में आपके डेज के लिए सिंस यूज होगा, क्योंकि डेज क्या है आपके प्रॉपर टाइम बताते हैं, न कि ड्यूरेशन। जैसे मंडे, ट्यूसडे, संडे, डेट्स आपकी क्या बताएंगी, टाइम बताएगी। 7 जून, 8 अगस्त एटसेट्रा, आपकी जो साल है वो भी आपकी क्या टाइम बताएंगे, जैसे 2010, 2020 एटसेट्रा। उसके बाद जो आपके मंथ्स हैं वो भी क्या बताएंगे, आपको टाइम बताएंगे, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी एटसेट्रा। आपके अकेजन्स, जो भी अकेजन्स होते हैं वो आपके क्या बताते हैं, आपके टाइम बताते हैं, जैसे होली, दीपावली एटसेट्रा आपके। उसके बाद आपकी जो क्लॉक्स हैं, क्लॉक्स में जो स्पेसिफाइड टाइम होता है वो क्या है, आपका टाइम बताता है, ना कि आपका ड्यूरेशन बताता है, इसीलिए सिंस यूज होगा। हमारी जो लाइफ की स्टेजेस हैं वो भी हमारी क्या बताती हैं, टाइम बताती हैं, ना कि ड्यूरेशन बताती हैं, जैसे चाइल्डहुड। उसके बाद जो डे के पार्ट्स हैं वो भी क्या बताते हैं, हमें टाइम बताते हैं, ना कि आपका ड्यूरेशन बताते हैं। तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एटसेट्रा। अब हमारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा फॉर का और सिंस का। फॉर आपके ड्यूरेशन के लिए यूज होता है और आपका सिंस टाइम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें एक एग्जांपल, जैसे मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ कार्य 2 घंटे से, ऐसे तोड़ देंगे ऐसे पार्ट्स में। तो आई के साथ क्या आएगा, आपका हैव आएगा, तो आई हैव बीन। अब मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आई एन जी लगाएंगे, तो डू की डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे। 2 घंटे क्या है आपका, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, तो क्या आएगा आपका फॉर आएगा, इसमें ड्यूरेशन दी गई है। 2 आवर्स क्या है, एक ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड नहीं है,
टाइम नहीं है निश्चित। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके जिसमें क्या है, नेगेटिविटी होती है। तो इसका जो सेंटेंस पैटर्न होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव प्लस नॉट बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो इसका एक देखते हैं एग्जांपल। हरी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2012। अब यहाँ हमने जो सिंस यूज किया है वो क्यों यूज किया, क्योंकि सिंस यहाँ क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी निश्चित समय है, टाइम दिया गया है, तो इसीलिए क्या है सिंस यूज किया, क्योंकि 2012 क्या है, एक निश्चित ईयर है, सर्टेन ईयर है हमारी, इसलिए या हमने यहाँ सिंस का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले देखते हैं फर्स्ट टाइप। जो सेंटेंस हमारे किससे शुरू होते हैं, हमारे क्या वर्ड से शुरू होते हैं। क्या मीन्स व्हाट। अब जो जैसे कि आपका क्या मैं 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ, क्या तुम 2 घंटे से कार्य कर रहे हो। तो ये सारे जो सेंटेंस हैं ये फर्स्ट टाइप में आते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। तो इन सेंटेंस को बनाने का जो आपका सेंटेंस पैटर्न होगा वो होगा आपका हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम, ये होगा आपका। तो सेंटेंस देखते हैं एक एग्जांपल। हैव यू नॉट डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स। क्या तुम 2 घंटे से कार्य नहीं कर रहे हो। अब यहाँ ये जो 2 घंटे है ये क्या है आपका, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, यानी ड्यूरेशन को ये बताता है, इसीलिए आपका यहाँ फॉर यूज हुआ है। और यहाँ हैव इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हैव आपका ये जो सब्जेक्ट है यू, ये प्लूरल है, इसीलिए हैव का यूज हुआ है। यदि यहाँ नॉट नहीं होगा, नहीं नेगेटिविटी नहीं है, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब सेकंड टाइप के सेंटेंस देखते हैं इसी में। सेकंड टाइप के सेंटेंस जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड है, क्या कब क्यों कहाँ, जैसे वाई वेयर व्हेन व्हाट, ये क्या आते हैं सेंटेंस के मिडल में आते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, तो उस कंडीशन में सेंटेंस हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हैज ओब्लिक हैव का यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद फिर नॉट बीन, उसके बाद फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे हम, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम का यूज करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। व्हाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लास्ट 2 वीक्स। अब ये क्या है कि वो पिछले 2 सप्ताह से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है, दे क्या है आपका प्लूरल है, इसीलिए क्या है हैव का यूज किया गया है। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में क्या है, आईएनजी लगाई गई है यहाँ। उसके बाद यहाँ फॉर का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो 2 वीक्स है, लास्ट 2 वीक्स, ये क्या है, एक ड्यूरेशन है, और ये ड्यूरेशन एक सर्टेन ड्यूरेशन नहीं है कि ये पिछले कौन से 2 वीक हैं, इसीलिए यहाँ फॉर का यूज हुआ है। और मैंने आपको जो कुछ वर्ब्स बताई थी, आपकी 5 टाइप की वर्ब बताई थी मैंने आपको, जो वर्ब थी आपकी, जैसे कि आपके सेंस हो गया आपका वर्ब ऑफ सेंस के बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका वर्ब ऑफ फील हो गया, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस हो गया, वर्ब ऑफ शोइंग पजेशन हो गया, और वर्ब इन जनरल हो गया। तो ये जो जैसे कि आपका पजेशन, वर्ब ऑफ पजेशन, वर्ब ऑफ आपका थिंकिंग, वर्ब ऑफ आपकी परसेप्शन हो गया आपका, वर्ब जो है आपकी फीलिंग ऑफ स्टेट ऑफ माइंड हो गई आपकी, और वर्ब इन जनरल हो गई, जो मैंने आपको पिछली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में बताई थी। वो सारी वर्ब्स यदि इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती हैं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, और ये सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।